आदिवासी की ज़मीनी मुद्दा है, जो अभी हाल फिलहाल में जो ज़मीन की जो लूट जिस तरह से बढ़ी हुई है, उस पर भी हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो है आदिवासियों को पहचान, वेशभूषा और अपनी परंपरा, इनकी भी जो है एकत्रित जानकारियाँ लोग तक मैसेज पहुँचेगा। बात है कि हम लोग अपना समाज को बचाने के लिए और हमारा जल जंगल और ज़मीन को ही बचाने के लिए अभी ऐसा हो रहा है कि आदिवासी ज़मीन के लिए चौतरफा से हमला हो रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और वैसे में अब जो यहाँ के आदिवासी संगठन हैं उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जो है मूलवासी आदिवासी को दूसरे कास्टों में धर्मांतरित कराया जा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या डिलिस्टिंग या क्रिश्चियन बनाने की बात जो की जा रही है, उसे लेकर जो है अब आदिवासी संगठन आने वाले विश्व आदिवासी दिवस से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और चल जंगल ज़मीन की सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि धड़ल्ले से जो ज़मीन की जो खरीद बिक्री चल रही है इसको लेकर कैसे लगाम लगाया जाए। और कई तरह की बात तो सरकार पर आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जो है क्यों आखिर आदिवासी ज़मीन लूटी जा रही है, आदिवासियों के हक अधिकार की बात को लेकर जो है अब आवाज़ उठाते हुए कहीं न कहीं संगठन सड़कों पर अब आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ कहना है केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं फूलचंद तिर्की का, उनका लगातार बैठक कर रहे हैं, अपने गांव समाज में आदिवासी समाज को, आदिवासी संगठन को, लोगों को एकजुट करके जो है एक बड़े रूपरेखा की आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन की नौबत क्यों आ गई है, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, आदिवासी लोगों के अगवा जो नेता हैं उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने, यह कुछ आप देखिए। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस आने वाली है, जिसकी तैयारी में हम लोगों ने आज बैठक रखी है। चूँकि आदिवासी का आज जो समस्याएं हैं निरंतर जारी है और इसीलिए हमारे पूर्वज ने विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर 9 अगस्त को चुना था और वो 9 अगस्त तक पहुंचने वाला है, जिसको लेकर हम लोग ने तैयारी रखी है और इसके लिए जितने भी आदिवासियों की परंपराएं संस्कृति है उसको प्रदर्शित की जाएगी। साथ में जो आदिवासी की ज़मीनी मुद्दा है, जो अभी हाल फिलहाल में जो ज़मीन की जो लूट जिस तरह से बढ़ी हुई है, उस पर भी हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले विश्व आदिवासी के दिवस के दिन में एक बड़ा आंदोलन का घोषणा होगा, जो कि आदिवासी समाज अपना हक अधिकार के लिए स्वयं संघर्षरत रहेगा। जिस तरह से सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत ने लड़ करके अपना जल जंगल ज़मीन को बचाया है, उसी तरह से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी संकल्प लेंगे। ये सरकार से कुछ होने जाने वाली नहीं है और आने वाले दिन में आदिवासी अपने अधिकार को, अपना हक को अपना लड़ के लेने का काम करेंगे। दादा, आदिवासी दिवस आप लोग मनाएंगे, कहा जा रहा है कि आदिवासियों को, मूलवासियों को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, ज़मीन तेज़ी से संथाल परगना में या धर्मांतरित जो है कराया जा रहा है, तो उसको लेकर कैसे आप लोग एकजुट करेंगे? देखिए, समस्याएं आदिवासियों को आज से नहीं है, समस्याएं बहुत दिनों से हैं और आदिवासी है तो समस्याएं हैं। आज हमारे पूर्वजों ने आदिवासियों के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध लड़ के अपने समाज और अपने अधिकार को रक्षा की है। अगर घुसपैठिया बढ़ रहे हैं तो ये सरकार का दायित्व है कि उसको कैसे रोके, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और नहीं तो संथाल में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़े हैं। सिद्धू कानू मुर्मू हो, तिलका मांझी हो, तेलंगा खड़िया हो, आपने देखा होगा कि जिस समय देश का जो आज़ादी का समय था, पहला आज़ादी का लड़ाई संथाल भाइयों ने लड़ा था। 1855 ईस्वी में संथाल भाइयों ने सिद्धू कानू मुर्मू के नेतृत्व में हज़ारों हजार की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया
और आज उसी बलिदान के तहत आज हम लोग आदिवासी बचे हुए हैं। CNT एक्ट हो या SPT एक्ट हो, आज उसी का देन है। तो आदिवासी आज उसी के तर्ज पर अपना हक और अधिकार को लड़ कर लेने का काम करेंगे। तो एक सवाल है दादा कि निश्चित तौर से आज पूरे भारत में झारखंड का दुर्दशा बद से बदतर हो गया है। अफसर अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और इसमें अगर घर का मुखिया कमज़ोर हो तो परिवार कैसा रहेगा वो तो आप समझ सकते हैं। तो हमारे जो राज्य के मुखिया हैं वो अभी कमज़ोर हैं। यहाँ आपका चौकीदार से लेके हवलदार से लेके अफसर से लेके सब बेलगाम हैं। इसमें किसी को कहीं किसी तरह से सरकार का डर भय नहीं है। वो अपना मनमानी तरीके से जिसको चाह रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं। COCI को देख लीजिए खेला, जिसका ज़मीन को मोटेशन करना है, किसी को रजिस्ट्री करना है, किसी का गलत ढंग से उसका जलसाजी करना है, सारा खेला चल रहा है। एक तो थानेदार आपको पब्लिक को नहीं डरता है। हम लोग समाज सेवी आदमी हैं, जब जाते हैं थाना पुलिस में तो हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। और दलालों का जो जमवाड़ा है उन लोग को पूरा खुला छूट है। दलालों का सुना जा रहा है, सामाजिक आदमी को कहाँ कोई पूछ रहा है। तो हम लोग सोचा है कि आप समाज के लोगों को ही जागरूक करके अपना सामाजिक लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो या तो धार्मिक मुद्दा हो या तो सरना कोर्ट का मुद्दा है, सब मुद्दाओं में हम लोग अब समाज को आगे करेंगे। ये तो विश्व आदिवासी दिवस जो है हम लोग लगातार जो है अब 95 से कर रहे हैं हम लोग। और विश्व आदिवासी दिवस में खास उसमें भी तरह खास अभी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो हमारे जो है आदिवासियों को पहचान, वेशभूषा और अपनी परंपरा, इनकी भी जो है एकत्रित जानकारियाँ लोग तक मैसेज पहुँचेगा। ये हमारे आदिवासी लोग ऐसे थे, हमारे आदिवासी लोग ये हैं, हमारे आदिवासी लोग कल्चर ये हैं, हमारा रीति विधि परंपरा ये हैं। और हम लोग भी जो है भारत देश में हम लोग आदिवासी गाँव नहीं हो गए हैं। हम लोग भी आदिवासी लोग अपना हक अधिकार, अपनी परंपरा को जानने के लिए और लेने के लिए भी हम लोग अब तैयार हो रहे हैं। देखिए, इसलिए कि आंदोलन का नौबत आ गया है, क्योंकि यहाँ के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, पद में बैठे हुए हैं या तो मंत्री हैं, उनसे तो काम नहीं हो रही है, तो जान ही रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है और हम लोग यहाँ बैठक भी कर रहे हैं। पहली बात है तो हम लोग 9 तारीख को, आगामी 9 तारीख को जो विश्व दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस है, उसके लिए भी बैठक किए हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग अपना समाज को बचाने के लिए और हमारा जल जंगल और ज़मीन को भी बचाने के लिए अभी ऐसा हो रहा है कि आदिवासी ज़मीन के लिए चौतरफा से हमला हो रहा है। इसलिए कि जैसे अभी संथाल परगना वाला बात हुई, हम लोगों को साजिश के तहत जैसे सभी ज़मीन को लूटा जा रहा है। अभी ऐसा एक नीति अपनाया जा रहा है कि संथाल में आदिवासियों के साथ में जो अभी उनको बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक, मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये भी एक साजिशे के तहत है, ज़मीन लूटने का। ये अभी जैसे अभी 15 महिला लोग और 15 महिला लोग हुए और 8 जैसे लड़का ये जेंट्स लोग हुए। तो ये सब चीज़ है कि देखिए, आदिवासी लोग तो सीधा साधा भी होते हैं और अभी ज़मीन भी लूटा जा रहा है। जैसे पहले वहाँ था कि ऐसे तो आदिवासी ज़मीन को खरीद नहीं सकता है, तो ये लोग एक मतलब अपना साजिश के तहत लूटा जा रहा है। इन लोगों को भले ऊपरी दिल से कहा जाता है कि इन लोग को दबाव में नहीं ला रहे हैं, लेकिन दबाव में अंदर से लाया जा रहा है। इसलिए कि देखिए, उनको अभी है कि ज़मीन तो नहीं बिकेगा, इसलिए ये लोग को न लीज में भी नहीं ले सकता है। इसलिए ये लोग क्या कर रहा है कि सादा पट्टा वाला एक तो नीति अपनाया है। लेकिन सादा पट्टा में अभी ये करेगा तो उन लोग को शादी कर दिया जाएगा, तो जन्मजात वहाँ उन्हीं लोग का हो जाएगा, बाल बच्चा होगा उन्हीं लोग का होगा।
और इसीलिए हम लोगों को आंदोलन भी करना होगा अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, हर चीज़ को आदिवासी का बचाने के लिए। इसलिए कि ऐसा अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर ये लोग हम लोग को सब लूटा जा रहा है हर तरफ से। इधर तो देखिए सभी जाति लोग ऊपर से है कि आरक्षण भी लूटी जा रही है और हम लोग का ज़मीन जायदाद भी लूटी जा रही है। इसीलिए हम लोग को आंदोलन करना चाहिए और इसमें हम लोग को उनको धर्म कोड भी ये के लिए भी हम लोगों को ये करना चाहिए सरकार के पास में। परिचय बता दें। उषा खलखो, केंद्रीय सरना समिति के मैं सदस्य हूँ। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं रांची से कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।